पेटीएम इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे विचित्र कंपनी है। जिस दिन से पेटीएम का शेयर मार्केट में आया है उस दिन से गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। पेटीएम के शेयर्स में जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट्स किया है उन्होंने अपने सारे के सारे वेल्थ को लूज कर दिया है। पेटीएम के शेयर्स में पिछले 3 या 4 महीनों में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए। अप्स की तो बात ही छोड़ो, डाउन्स बहुत ज्यादा हुए। और सबसे खास बात पता है क्या हो रही है? पेटीएम के रेवेन्यूज तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पेटीएम के शेयर्स की प्राइस नहीं बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ अगर मैं पेटीएम के शेयर्स की अभी की प्राइस की बात करूं और जब पेटीएम के शेयर्स की प्राइस लिस्ट हुई थी तब की बात करूं, तब से लेकर अब तक 70% का जो प्राइस है वो गिर चुका है। और मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि पेटीएम का कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर पेटीएम के इतनी डाउनफॉल के पीछे का रियल रीजन क्या है। आखिर पेटीएम का शेयर गिरते क्यों जा रहा है और आपको पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो आज की जो केस स्टडी वाली वीडियो है ये हमेशा की तरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं पेटीएम का सच। इससे पहले मैंने पेटीएम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई थी जहां पर मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिए थे कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बिजनेस मॉडल के बारे में समझाया था कि पेटीएम के बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या है। अगर आपको पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में इन डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। पेटीएम के शेयर की प्राइसेस गिरते जा रही है, इसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पेटीएम का जो बिजनेस है, जो पेटीएम के पास पैसा आता है वो ज्यादातर पैसा जो है वो फास्टैग से आता है और इसी के साथ साथ पेमेंट से आता है। पेटीएम पेमेंट्स की बहुत सारी सर्विसेज हैं जहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पेटीएम के टोटल रेवेन्यूज का सबसे ज्यादा पोर्शन 28% तक का रेवेन्यूज जो है वो आता है फास्टैग से, और फास्टैग भी पेटीएम के पेमेंट्स का ही हिस्सा है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि पेटीएम का जो रेवेन्यू है वो बढ़ते जा रहा है लेकिन पेटीएम की शेयर्स की प्राइसेस नीचे आती जा रही है। 2020 में पेटीएम का रेवेन्यू था 29 करोड़ का और यही रेवेन्यू 2021 में बढ़कर हो चुका था 37 करोड़ के आसपास। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया था तब पेटीएम की सर्विसेज काफी तेजी से बढ़ रही थी। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो यहीं पर पेटीएम के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि पेटीएम ने मार्केट कैप्चर कर लिया था। और इसी के साथ साथ पेटीएम ने बहुत सारी सर्विसेज लेकर आया था, पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, पेमेंट को सेंड करने के लिए और बहुत सारी चीजें। और तो और 2016 में पेटीएम ने इस एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम ने अलग से पेटीएम बैंक की भी शुरुआत की। यहाँ पर पेटीएम बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए पेटीएम के जो यूजर्स थे उन्हें केवाईसी करने की जरूरत थी खाली, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, नॉर्मली अकाउंट ओपन हो जाता था। लेकिन पेटीएम ने पेमेंट बैंक की शुरुआत करने के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट की आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। 2016 में पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंक चलाने के लिए लाइसेंस मिल चुका था और इसी के साथ साथ 2017 में इन्होंने अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इन्होंने आरबीआई की कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो 2018 में नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए यहाँ पर आरबीआई ने बैन भी लगा दिया था। लेकिन 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में इन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और पेटीएम के एक्टिविटीज जो है वो फिर से चालू हो गई। और सेम चीज हुई 2022 में आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट वॉलेट पर और इसी के साथ साथ पेटीएम पेमेंट बैंक पर भी बैन लगा दिया है। और इसी की वजह से पेटीएम के शेयर्स भी 20% से गिर चुके हैं। अगर आप पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल मत करना। और ऐसा क्यों है मैं आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगा। तो पेटीएम के शेयर्स के इतने नीचे जाने के पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। पेटीएम के शेयर्स के नीचे जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को समझ में ही नहीं आया था। अगर कंपनी के फ्यूचर को देखा जाए तो कंपनी फ्यूचर में काफी तेजी से ग्रो करेगी और इसी के हिसाब से इसका वैल्यूएशन रखा गया था। मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि कंपनी के पास प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं है और बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है। अगर आप करंटली पेटीएम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पेटीएम ने बहुत सारी जगह पर डाइवर्सिफाई किया है। पेटीएम मनी, पेटीएम पेमेंट बैंक और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो पेटीएम करता है। तो जब कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लेती है, ओवर डाइवर्सिफाई कर लेती है तो उस कंपनी को खुद को मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पेटीएम के शेयर्स कितना नीचे जाने के पीछे का रीजन क्या है? कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस प्लान या ओवर डाइवर्सिफिकेशन? इनमें से एक भी रीजन नहीं है। रीजन है कंपनी की वैल्यूएशन। जब कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर आई थी तब इस कंपनी ने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन रखी थी। कंपनी की आईपीओ टाइम की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी और इसी वैल्यूएशन की वजह से ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस नीचे गिरती गई। तो कंपनी ने आईपीओ के टाइम पर वैल्यूएशन रखी थी 1.39 लाख
करोड़ की। और कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात करो तो उस टाइम पर कंपनी का प्रॉफिट था ही नहीं, मतलब कंपनी लॉस मेकिंग थी और यहाँ पर कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट हो रहा था। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं निकलता है तब प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालते हैं, और पेटीएम का प्राइस टू सेल्स रेशियो था 400, जो कि बहुत ज्यादा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो के 400 होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबल करना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिटर्न पाना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो कंपनी को 400 गुना तेजी से काम करना पड़ेगा। और ऐसा मोस्ट रेयर केसेस में होगा कि कोई भी कंपनी 400 गुना ज्यादा काम करेगी या 400% से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन पेटीएम के शेयर्स की सबसे खास बात यहाँ पर यह भी है कि लोगों ने सबसे ज्यादा पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया। और आखिर लोगों ने ऐसा किया क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 2021 में टोटल 65 आईपीओ आए थे, जिनमें से टोटल 10 आईपीओज ने अपने इन्वेस्टर्स को एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिए हैं, मतलब 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और बाकी सारे जो छोटे मोटे आईपीओज थे उन्होंने थोड़े बहुत लॉसेस भी दिए हैं, क्योंकि ये सारी कंपनी जो थी ये स्टार्टअप्स थी और इसी के साथ साथ कंपनीज की जो वैल्यूएशन थी पेटीएम की तरह इनकी वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा थी। तो बेसिकली मार्केट में हुआ क्या कि जब बहुत सारी कंपनीज ने अच्छे रिटर्न देना चालू किया तो लोगों को लगा कि ये कंपनी भी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। लोगों ने मार्केट में बहुत सारा हवा मचा दिया और इसी के साथ साथ पेटीएम बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और तो और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये थी कि पेटीएम में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों ने इन्वेस्टमेंट्स इसलिए किया क्योंकि पेटीएम का आईपीओ जो है वो आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। लोगों को लगा कि आईपीओ बड़ा है तो यहाँ पर प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे, लिस्टिंग गेन भी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन को थॉरली चेक कर लेना चाहिए और उसी के बाद में ही इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप पेटीएम की वैल्यूएशन को देखेंगे तो आप खुद ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और इसी के साथ साथ मार्केट में बहुत सारे एनालिटिक्स कहते हैं कि पेटीएम की शेयर्स की प्राइस जो है वो 300 रुपीज के आसपास जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको पेटीएम के शेयर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होंगे और मैं नहीं चाहता कि आपको इतने सारे लॉसेस हों। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।